तो दोस्तों आज हम एक नए वीडियो की शुरुआत करेंगे जो आप देख सकते हो लिखा हुआ है बायोटिक एजेंट। लास्ट टाइम हमने ये बात कर चुके थे क्या अबायोटिक एजेंट की वजह से किस तरीके से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पर, जिसके बारे में हमने जिक्र किया है। पॉलिनेशन बाय विंड एंड पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है ना। ये लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो को देखो, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है ना। और अनदर वीडियो की बात करते हैं बायोटिक एजेंट, मतलब इसके अंदर आप देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना। मतलब कहां से, एंथर टू दी स्टिग्मा पर, ठीक है। तो याद रखो बायोटिक एजेंट मीन्स व्हाट। बायोटिक मीन्स आपको पता ही है लिविंग की बात कर रहा है। तो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए। कहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, तो एंथर टू दी स्टिग्मा, ठीक है ना। एक्चुअली आप देख सकते हो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट्स, ठीक है ना। ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना। कहां से, एंथर टू दी स्टिग्मा पर, ओके। तो 80% जो होते हैं प्लांट के अंदर ये देखा जाता है कि आप देख सकते हो पॉलिनेशन होता है। याद रखो वो किसकी वजह से होता है, बायोटिक एजेंट की वजह से होता है। मतलब आप देखेंगे जितने भी 80% प्लांट है प्रेजेंट, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बायोटिक एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो मगर उसमें से जो रिस्पॉन्सिबल हो गए तो आप देख सकते हैं इंसेक्ट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए। बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, और बैट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये तीनों भी टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये आएगा आपको। मगर आज सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट के जरिए होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो हम बात करें बायोटिक एजेंट के बारे में, तो आप देख सकते हैं ये इकोसिस्टम के अंदर आप देखेंगे हो चुका है। इकोसिस्टम ने आप देख सकते हैं अपने अंदर ये सारा का सारा इस तरीके से डाला हुआ है कि भाई जो भी होगा पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर करते हैं, इंसेक्ट ट्रांसफर करते हैं, बर्ड ट्रांसफर करेगा या बैट ट्रांसफर करेगा। तो ये इकोसिस्टम में ऑलरेडी है, मतलब नेचुरल आप देख सकते हो ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। मतलब ये जरूरी है क्योंकि पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे आप देख सकते हो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिविंग सिस्टम के अंदर पहले से ये सारी चीजें प्रेजेंट है। तो हमको जो स्टडी हमने किया है तो हमको पता चलता है कि भाई इंसेक्ट जो है किस तरीके से पॉलिनेशन करते हैं, बर्ड जो है किस तरीके से पॉलिनेशन करते हैं, बैट किस तरीके से पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है ना। मगर बात करेंगे आप देख सकते हो हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के जरिए होने वाला पॉलिनेशन उसको दूसरे वर्ड में कहा जाता है एंटेमोफिली। क्या कहा जाता है, एंटेमोफिली, मतलब इंसेक्ट के जरिए होने वाला पॉलिनेशन। तो आपको पता है पोलन ग्रेन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जांपल कहां से, ये आपको पता ही है एंथर लोब से कहां पर जाते हैं, स्टिग्मा पर। ये पार्ट आपको पता होगा ये कौन सा है, स्टिग्मा है, और ये क्या है, एंथर लोब, ठीक है। तो स्टिग्मा पर क्या होते हैं, ये यहां से ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन, एंथर टू द स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर हो गए, यहां से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, पोलन ग्रेन के बारे में, ठीक है ना। तो वो किसके वजह से ट्रांसफर होते हैं, इंसेक्ट, बर्ड्स या बैट्स की वजह से ट्रांसफर हो गए। तो ठीक है ना, इसको कहा जाता है बायोटिक एजेंट, क्योंकि सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसके वजह से पोलन ग्रेन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कहां से, एंथर टू दी स्टिग्मा। ये पोलन ग्रेन है, ये ट्रांसफर होगा, कौन ट्रांसफर करेगा, इंसेक्ट कर सकता है, बर्ड्स कर सकते हैं, या फिर बैट ट्रांसफर करेगा। तो पहला टॉपिक दिया हुआ है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट की वजह से होने वाला पॉलिनेशन, उसको कहा जाता है एंटेमोफिली, ठीक है ना। मगर एक्चुअली आप देख सकते हो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया है कि बहुत सारे प्लांट के एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, रोज के अंदर और जैस्मीन के अंदर। एक्चुअली ये देखा जाता है कि इसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है इंसेक्ट की वजह से होता है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद कुछ पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पर, एडेप्टेशन इन एंटेमोफिलस फ्लावर। एंटेमोफिलस फ्लावर किसको कहा जाएगा, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर पॉलिनेशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इंसेक्ट की वजह से हो रहा है। ऐसा फ्लावर, एंटेमोफिलस फ्लावर मींस व्हाट, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर पॉलिनेशन किसकी वजह से हो रहा है, आप देख सकते हो इंसेक्ट की वजह से हो रहा है, उसको कहा जाता है एंटेमोफिलस फ्लावर, ठीक है ना। एडेप्टेशन इन, एडेप्टेशन हो चुका है इसके अंदर, ओके, किसके अंदर, एंटेमोफिलस फ्लावर के अंदर, ओके।
याद रखो। तो यहाँ पर उसके एडेप्टेशन के बारे में बात किया, कुछ पॉइंट दिया हुआ है, 4 एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या बताएगा, तो आप देख सकते हो ये फ्लावर ने अपने अंदर क्या एडेप्टेशन किया है, एंटेमोफिलस फ्लावर ने, जिसके अंदर पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के जरिए, वो फ्लावर ने पहले अपने अंदर एडेप्टेशन क्या किया, तो फ्लावर कैसा होता है, लार्ज फ्लावर आप देख सकते हो बड़ा होता है। दूसरी बात आप देख सकते हैं शोवी होता है, मतलब आप देखेंगे फ्लावर दिखाई देने वाला होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इंसेक्ट उसको देख पाए, आप देख सकते हैं, इसलिए जो होता है फ्लावर लार्ज होता है, शोवी होता है। उसके बाद उसका कलर कैसा होता है, ब्राइट कलर्ड होता है, मतलब थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं लाइट जैसा, हाँ चमकता है, इस तरीके से बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्राइट कलर का होता है, चमकीला जिसको कहा जाता है, उस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है, कि उसको इंसेक्ट इजीली देख ले, ठीक है ना। लार्ज भी होता है, शोवी होता है और ब्राइट कलर होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एक्चुअली फ्लावर के अंदर स्वीट ओडर होता है, मतलब स्मेलिंग होती है। आप देख सकते हो कि स्मेलिंग की वजह से जो होता है इंसेक्ट वहां पर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। स्मेलिंग होगी तो वहां पर कौन अट्रैक्ट होते हैं, आप देख सकते हो वहां पर इंसेक्ट अट्रैक्ट हो गए, और इंसेक्ट अट्रैक्ट हो गए तो उसकी वजह से पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। और आप देख सकते हो उस फ्लावर के अंदर क्या पाए जाते हैं, नेक्टर्स, नेक्टर्स ग्लैंड होते हैं। नेक्टर्स ग्लैंड पाए जाएंगे तो क्या सिक्रीशन करेंगे, नेक्टर को। और नेक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं शुगर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। नेक्टर कैसा होता है, शुगर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। और आप देख सकते हो उसको खाने के लिए कौन आता है, उसको खाने के लिए इंसेक्ट आता है, ठीक है ना, याद रखो। तो ये सारे रिक्वायरमेंट होना चाहिए फ्लावर के अंदर। दूसरी बात, फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है, हेयर ही होता है, स्टिग्मा पर हेयर पाए जाते हैं। दूसरी बात, एक्चुअली स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टिग्मा यहाँ पर लिखा है, तो स्टिग्मा पे छोटे छोटे हेयर हो सकते हैं, या स्टिकी हो सकते हैं, चिपचिपा हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, चिपचिपा क्यों होता है, क्योंकि आप देखेंगे उस पे म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन होता है। म्यूसिलेज जो होता है केमिकल से एक्चुअली वहां पर सिक्रेशन किया जाता है, कहां पर, स्टिग्मा पर, कि वो जैसे ही वहां पर पोलन ग्रेन आए तो वहां पर पोलन ग्रेन चिपक जाए, ठीक है ना। तो वहां पर क्या पाया जाता है, म्यूसिलेज सिक्रेशन होता है, मतलब वहां पर आप म्यूसिलेज जो होता है वहां पर केमिकल्स होता है, वहां पर वो सिक्रेशन होता है जो स्टिकी होता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन अगर वहां पर बैठता है तो पोलन ग्रेन वहां पर इजीली आप देख सकते हैं चिपक सके, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो आप देख सकते हो पोलन ग्रेन जो होता है कैसा होता है, स्पाइनी होता है। स्पाइनी मींस व्हाट, आप देखिए छोटे छोटे जैसा बात करते हैं, पोलन ग्रेन है तो यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे जैसे कांटे जैसा दिखाई देगा पोलन ग्रेन, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि चुप सके, अगर वो चुप सके, अगर स्पाइनी जैसा दिखाई दे रहा, छोटे छोटे कांटे जैसा दिखाई देता है वो, उसके बाहर की जो लेयर होती है स्पाइनी होता है, कि वहां पर अगर स्टिग्मा पर वो बैठ जाए तो इससे इजीली वहां पर क्या हो सके, चिपक सके, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है। उसके बाद आप देख सकते हो क्या वहां पर बताया है, क्या जो पोलन ग्रेन के आसपास जो होता है येलो स्टिकी सब्सटेंस होता है, येलो स्टिकी सब्सटेंस जिसको कहा जाता है पोलन किट, क्या कहा जाता है, पोलन किट कहा जाता है। तो ये बात याद रखो कि एक्चुअली आप देख सकते हो यहाँ पर पोलन ग्रेन के आसपास क्या होता है, येलो स्टिकी सब्सटेंस, जिसको कहते हैं पोलन किट्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद बात करते हैं लास्ट वाला, लेवर मैकेनिज्म किसके अंदर दिखाई देता है, साल्विया के अंदर, ठीक है ना। लेवर मैकेनिज्म क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, उसको आपको समझा देता हूं लेवर मैकेनिज्म, ओके। तो लेवर मैकेनिज्म में क्या होता है, जो हमने देखा है अभी, मैंने आपको पता है लेवर मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है, ये इंसेक्ट, ठीक है। वैसे तो स्टेट बोर्ड में नहीं दिया, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि आप देख सकते हैं ये इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट क्या होता है, ये जो होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेमेन होते हैं, क्या होते हैं, स्टेमेन। मगर ये कैसे होते हैं, अनफर्टिलाइज होते हैं। कैसे है, या सॉरी अनफर्टिलाइज नहीं बोलेंगे, मतलब आप देख सकते हो स्टराइल होते। स्टराइल मीन्स व्हाट, जो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं करते, किसको, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं करते, ये पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं करते। दूसरी बात आप देख सकते ऊपर भी जो दिखाई दे रहा है ये भी क्या है, स्टेमेन है, स्टेमेन है। मगर ये कैसे होते हैं, फर्टाइल होते, फर्टाइल, ये पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते, ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो जैसे इंसेक्ट आता है, मगर आप देख सकते हैं ये जो स्टेमेन होता है,
ठीक है ना, एक ऐसा स्टेराइल है क्योंकि पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मगर एक्चुअली आप देख सकते हो ये क्या प्रोड्यूस करता है, फिर ये नेक्टर प्रोड्यूस करता है। नेक्टर होते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, ये स्टेमेन के अंदर, यहां पर क्या होगे, नेक्टर होगे। तो आप देख सकते हो ये इंसेक्ट इसको खाने के लिए आता है नेक्टर को। जैसे ये इंसेक्ट नेक्टर को खाने के लिए आएगा तो ये जो है आप देखेंगे स्टेमेन ये बैंड हो जाता है। जैसे ही बैंड होगा तो आप देखेंगे इसके बैक साइड पर इस तरीके से बैंड होता है और पोलन ग्रेन को डस्ट कर देता है इसके बैक साइड पर, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके बैक साइड पे जो होता है पोलन, ये जो दिखाई दे रहा है स्टेमेन बैंड हो चुका, क्योंकि ये जैसे ही अंदर जाता है तो ये बैंड हो जाते हैं। ऊपर वाले जो स्टेमेन दिखाई दे रहे बैंड होते हैं, जैसे ही बैंड होते हैं उसकी बॉडी पर आप देखेंगे क्या गिरते हैं, पोलन ग्रेन गिरते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन गिरते हैं तो यहां से नेक्टर लेके क्या करता है, उड़ जाता है, फिर दूसरे फ्लावर पे बैठता है, तो वहां पर ये पोलन ग्रेन जो उसकी बॉडी पर आए हैं वो डस्ट कर देता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लेवर मैकेनिज्म दिखाई देता है साल्विया के प्लांट के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि लेवर मैकेनिज्म किसको कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखो कि यहाँ पर दो टाइप के स्टेमेन होते हैं। एक स्टेमेन होता है कैसा होता है, फर्टाइल होता है, सॉरी स्टेराइल होता है, जो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं करता, मगर वो प्रोड्यूस किसको करता है, नेक्टर को करता है। नेक्टर को खाने के लिए इंसेक्ट आता है, जैसे इंसेक्ट आएगा तो ऊपर वाले जो स्टेमेन होते हैं कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बैक साइड पे वो बैंड हो जाएगा। जैसे ही बैंड होगा तो उसके बैक साइड पे पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, रिलीज होंगे, जहां से फिर उड़ के जो है दूसरे प्लांट पर जाएगा और वहां पर अपने पोलन ग्रेन को डस्ट कर देगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो को आप समझ लो। इसके अंदर अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो इसके अंदर कमेंट करना है, ठीक है ना। या फिर आप देख सकते हो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है ना। और लाइक भी करो और शेयर भी करो आपके फ्रेंड्स से, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक था पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट यहाँ पर खत्म होता है। मगर मैं आपको बताऊंगा पॉलिनेशन बाय बर्ड्स और पॉलिनेशन बाय बैट्स, ये दोनों भी आने वाले लेक्चर के अंदर मैं दोनों भी टॉपिक को आपको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ चुके होंगे। ओके, थैंक यू।